दारुणः ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रतावनी। अपने भाई की मृत्यु का बदला श्री हरि नारायण से लेना है, इसलिए तपस्या करने के लिए मदराचल पर्वत पर गया और ऐसी कठिन साधना करी उसने। हिरण्यकश्यप ने अंगूठे केवल खड़ा हो गया, दोनों पैर के अंगूठे केवल खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर की तरफ और दृष्टि भी नभो दृष्टि। कठिन साधना प्रारंभ करते हैं ब्रह्मा जी की और कहते हैं ऐसी कठिन साधना करी कि चींटियों ने, दीमक ने इनके शरीर पर मिट्टी चढ़ा दी। दीमक लग गई शरीर में, चींटियां इनके मांस को खा गई, कुछ बचा नहीं शरीर में। लेकिन वाह, हिरण्यकश्यपु ऐसी कठिन साधना कर रहे हैं। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी को तो आना पड़ा और जब ब्रह्मा जी आए, आवाज आ रही थी, दिखाई नहीं दे रहा था। दीमक ने ढक दिया सा शरीर, पूरे शरीर पर मिट्टी चढ़ गई थी और उनके शरीर पर जो मांस था, रुधिर था, वो सब का सब बह गया था। मात्र अस्थि पंजर था, हड्डियों का ढांचा। ब्रह्मा जी ने कमंडलू से जल लिया और जैसे ही उसके ऊपर छोड़ा, छोड़ते ही हृष्ट पुष्ट शरीर हो गया उसका, तंदुरुस्त शरीर हो गया। हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी के सामने नतमस्तक होकर के कहता है, हे ब्रह्मा, आपने कृपा करी दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे काश्यपे, तुम्हारी कठिन साधना से हम अति प्रसन्न हैं। वरदान मांगो, क्या चाहिए बोलो, जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। आदमी को, इंसान को किसी का भी भय नहीं है, किसी का भी डर नहीं है। इंसान एक ऐसा धरती पर रहने वाला ऐसा प्राणी है कि इस आदमी ने काल, जो कि सर्प है, काल का प्रतीक माना जाता है, सर्प को भी अपने बस में कर लिया। सांप से भी नहीं डरता, सांप को अपने बस में करके पिटारे में रख करके नाच नचवाता सांप से भी। सिंह जो कि वन का राजा होता है, शेर को भी अपने बस में कर लेता है आदमी। अरे धरती पर रहने वाला सबसे शक्तिशाली जो जीव है वो है हाथी। हाथी को भी आदमी ने अपने बस में कर लिया। केवल एक ही चीज अपने बस में नहीं कर पाया और वह है मौत। इस पर किसी का बस नहीं है। मृत्यु ऐसी है, एक दिन होना ही है, चाहे कोई भी हो, एक ना एक दिन तो बुरो लगे चाहे नो जी, अजी बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, गोनो होनो जी। ये वो वाला गोना नहीं है। पहले विवाह होता था, छोटे में हो जाता था और 10-12 साल के बाद में गोना होता था। तो 10 साल 12 साल के बाद जब लड़की को समझ आ जाती थी, तब उसके ससुराल वाले लेने आते थे, लेकिन वो लड़की रोती थी। अजी बोरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो होनो जी। लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बोरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बोरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो होनो जी। आए बुलौआ लौटत नैया, आए बुलौआ लौटत नैया। कहने आए, ये सबसे बड़ा गोना है, सबका गोना एक दिन होना है। आए बुलौआ लौटत नैया, आए बुलौआ लौटत नैया, लौटत नैया में लौटत
लौटत नैया, लौटत नैया बिलौटत नैया, चाहे कौन दो सोनो जी। कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कोई शोर से भारत नहीं चलेगा। अजी चाहे कौन दो सोनो जी, कितने बोलो सोनो जी, चाहे कौन दो सोनो जी, कितने बोलो सोनो जी, बुरो लगे चाहे सोनो जी, कितने बोलो सोनो जी, बुरो लगे चाहे सोनो जी, कितने बोलो सोनो जी। ये सखी सहेली सब रही गई है, सखी सहेली सब रही गई है, सखी सहेली सब रह गई है, सखी सहेली सब रह गई है, सब रह गई है, सब रह गई है, सब रह गई है, हाँ सब रह गई है। वादन सब खोरो जी, वादन सब खोरो जी, एक दिन बोलो कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। अब ले चल मोरो जी, अब ले चल हो जी, एक दिन बोलो जी, अब ले चल हो जी, एक दिन बोलो जी, बुरो लगे चल हो जी, एक दिन बोलो जी, बुरो लगे चल हो जी, एक दिन बोलो। एक दिन गोनो तैयारी रखना चाहिए अपनी अपनी, किसका गोना कब हो जाए कोई पता नहीं, कब आ जाए ससुराल से बुलावा।
ससुराल जाने की तैयारी रखना चाहिए सबको। कुछ लोग तो तैयारी रखते ही नहीं है, सबको तैयारी रखना चाहिए। भगवत भजन करते रहना चाहिए, यही तैयारी है। भगवान का भजन, अच्छे कर्म, शुभ कर्म करते रहना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कब बुलवा आ जाए, जाना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप कहता महाराज हम यहाँ से कभी ना जाने। ब्रह्मा जी ने कहा हो ही नहीं सकता, जो आया है जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य जो, आने से पहले जाने की तिथि लिख दी जाती है। आया नहीं, मनुष्य पेट में है, अभी गर्भ में है, उससे पहले ये लिख दिया जाता है कि जाना कब है। आने से पहले जाने की तिथि निश्चित हो जाती है, इसलिए जाना तो पड़ेगा। ये हम वरदान नहीं दे सकते तुम्हें कि अमर हो जाओ। तो हिरण्यकश्यप को कहता भगवान तो ऐसा करो, मैं जो वरदान मांग रहा हूं वरदान दे दो। ब्रह्मा जी कहते हाँ वरदान मांगो, जो वरदान मांगोगे, अमर होने के अलावा जो वरदान मांगोगे देंगे हम। तो हिरण्यकश्यप क्या कहता सुने भगवान, नाम तेरे वही देवानक्तौ, महाराज ना मैं घर के भीतर मरू ना बाहर मरू, नांतर बही देवानक्तौ, ना दिन में मरू ना रात में मरू, नांतर वही देवानक्तौ मन्यस्मादपि चायुधै, ना मैं किसी अस्त्र शस्त्र से मरू, ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर, ना नरै न मृगैरपि। मैंने मृत्यु के जो दरवाजे हैं सारे दरवाजे बंद कर रहा है कि मेरी मौत ही ना हो। ना धरती पर ना आसमान में मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना आदमी से मरूं ना जानवर से मरूं। और सुनो भगवान, आपके बनाए हुए किसी भी चीज से मैं ना मरूं। और सारा ब्रह्मा ने तो बनाया है, बताओ ब्रह्मा के अलावा और किसने? सारी सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई है। तो आपके बनाए हुए किसी भी जीव से मैं ना मरूं, ये वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा वरदान दे करके चले गए। हिरण्यकश्यप वापस आया लौट करके, कहते जब ये तपस्या कर रहे थे उसी समय देवर्षि नारद जी ने, जो कि इंद्र कयाधु को उठा करके ले जा रहे थे, उनके गर्भ को नष्ट करने के लिए, कयाधु गर्भवती थी हिरण्यकश्यप की पत्नी, देवर्षि नारद जी ने मुक्त किया, उनको छुड़ाया, अपने आश्रम में लाए, भागवत धर्म की शिक्षा दी। और प्रहलाद जी ने गर्भ में ही भगवत धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। इसलिए कहते सगर्भा स्त्री को बहुत सावधान रहना चाहिए। जन्म के पहले जो गर्भ में रहती है संतान, ज्यादा संस्कार तो गर्भ में ही हो जाते हैं। इसलिए गर्भस्थ स्त्री के लिए भगवत कथा श्रवण करना चाहिए, सत साहित्य पढ़ना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें श्रवण करना चाहिए। वीरों की, महापुरुषों की कहानियां, किस्साएं सुनना चाहिए। आहार और व्यवहार बढ़िया होना चाहिए, तनाव में नहीं रहना चाहिए, क्रोध में नहीं रहना चाहिए और मार काट वाले अश्लील दृश्य नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो सारा का सारा असर गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है और संतान भी फिर वैसे ही होती है। यदि डर होता है, भय होता है तो डरपोक संतान जन्म लेती है। प्रहलाद जी को गर्भ में संस्कार आ गए थे। अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह वेदन करने की शिक्षा प्राप्त कर ली थी, गर्भ में जब थे। तो गर्भस्थ शिशु के ऊपर संस्कार आते हैं। देवर्षि नारद जी ने जो भगवत धर्म की शिक्षा दी थी वही उनको प्राप्त हो गई थी। 4 पुत्र थे हिरण्यकश्यप के, सबसे छोटे थे प्रहलाद जी, बड़ा प्यार करते थे प्रहलाद से। जब 5 वर्ष के हुए प्रहलाद जी, संडामर्क को बुलाया, जो शुक्राचार्य जी के शिष्य थे, पुत्र थे, उनको बुला करके कहा ये आपकी जिम्मेदारी पर हम अपने बालक को सौंप रहे, इनको बढ़िया शिक्षा देना, युद्ध नीति, शस्त्र नीति, राजनीति, इनको अच्छी तरह से सिखाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। संड और अमर्क दोनों ऋषि कुमार प्रहलाद जी को ले गए हैं गुरुकुल में, और गुरुकुल में ले जा करके उनको शिक्षा दे रहे हैं।
लेकिन प्रहलाद जी के जीवन में उसका कोई असर हो नहीं रहा है। वो कह रहे हैं हमें इन सब चीजों से क्या प्रयोजन। अरे विद्या यह नहीं जो संसार में फंसाए, विद्या का मतलब होता है जो संसार से मुक्ति दिलाए। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे, संसार से मोह और ममता से छुटकारा दिलाए, उसी को विद्या कहते हैं। वही विद्या है। संसार में फंसाए उसको विद्या नहीं कहते। प्रहलाद जी ने तो ऐसी पाठ पढ़ा, ऐसी विद्या पढ़ी जो कि भव सागर से पार करने वाली और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करने वाली विद्या पढ़ी है। और प्रहलाद जी की पाठशाला का जो पाठ पढ़ लेता है, प्रहलाद जी की पाठशाला का जो पाठ पढ़ता है, प्रहलाद जी ने क्या कहा था अपने सभी मित्रों से, अपने सभी सखाओं से, दैत्य बालकों से कहा, अरे भैया तुम्हें पता है मानव का शरीर 83,99,999 योनि भोगने के बाद मिला है। इसलिए कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहो दुर्लभम मानुषम जन्मो तदप्रध्रुवमर्थदो। इसलिए प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। कौमार आने बाल अवस्था से ही भगवत भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। बाल काल से ही भगवत भजन करना चाहिए। कौमार आचरे प्राज्ञा, क्योंकि दुर्लभम मानसम देहम, ये मनुष्य का शरीर सबसे दुर्लभ है। काहे इधर उधर के चक्कर में फंसे हो, हमारे साथ बैठो और बैठ करके सब प्रेम से गाओ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ये लक्ष्मी नारायण नारायण प्रहलाद जी की पाठशाला का पाठ है ये। जिसने भी ये पाठ पढ़ लिया वो संसार से, भव सागर से पार हो जाएगा। कुछ लोग नाव में सवार होकर के गंगा पार कर रहे थे। पढ़े लिखे लोग थे। नाव चलाने वाले से एक सज्जन ने पूछा, भैया केवट जी, बाबूजी तुम्हें गणित का कुछ ज्ञान है? पढ़े लिखे हो? बोले नहीं साहब पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल। गणित आती थोड़ी बहुत? बोले नहीं आती। अरे भैया फिर तो तुम्हारी 25% जिंदगी खराब है। गणित नहीं आती तुम्हें? कैसे आदमी हो तुम? बिल्कुल कुछ आता ही नहीं गणित का? बोले नहीं आता साहब, पढ़े लिखे नहीं है हम। तो 25% जिंदगी खराब। दूसरा बोला, आपको भूगोल का ज्ञान है कुछ थोड़ा बहुत? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऐसी कौन सी नदी है जो उल्टी बहती हो? थोड़ा बहुत कुछ भूगोल का ज्ञान है? बोले साहब हमें भूगोल का भी ज्ञान नहीं, क्योंकि हम पढ़े नहीं हैं।
हम तो केवल सुबह होता नाव में आ जाते, मजदूरी करते हैं, शाम को अपना जो कुछ कमाते हैं, रास्ते में बाजार से सामान खरीदते हैं, शाम को जाकर के खा पी के सोते हैं, सुबह फिर आ जाते हैं नाव में। तब तो तुम्हारी 50% जिंदगी खराब, ना तुम्हें गणित आती, ना तुम्हें भूगोल आती। तीसरा बोला आपको राजनीति का थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान है? बोले नहीं है साहब, हमें तो क्या लेना देना हमें राजनीति से। अरे तब तो भैया तुम्हारी 75% जिंदगी खराब। बताओ, ना भूगोल ना गणित ना राजनीति, 75% जिंदगी खराब। तब तक तूफान आया, बीच में पहुंच गई थी नाव, गंगा जी के बीचों बीच हवा चलने लगी, तेज तूफान, और नाव डगमगाने लगी। अब घबराए सारे जितने पढ़े लिखे लोग बैठे थे। उन्होंने कहा केवट भैया ये नाव हिल क्यों रही है? बोले साहब क्या करें, तूफान आ गया है, हो सकता है कि अब नाव पलट जाए। तो कृपा करके अब ये बता दीजिए आप लोगों में से तैरना कितनों को आता है? तैरना कितने लोगों को आता है? सभी पढ़े लिखे बोले भैया हमें तैरना तो आता नहीं है। बोले तो हमारी तो 75% जिंदगी खराब थी और आपकी अब 100% ही खराब है। यहाँ तुम्हारी भूगोल काम नहीं आएगी, यहाँ तुम्हारी गणित काम नहीं आएगी, यहाँ पर तुम्हारी राजनीति काम नहीं आएगी, यहाँ तो तैरना काम आएगा। यदि तैरना आता है तब तो बच गए, नहीं तो सारी भूगोल गणित सब की सब यही धरी रह जाएगी। इसी को कहते हैं अंत में कौन काम आएगा? श्रीमन्नारायण प्रहलाद जी महाराज ने तो ऐसा पाठ पढ़ा, जो प्रहलाद जी की पाठशाला का पाठ पढ़ ले उसी का जीवन सार्थक है, वही काम में आएगा और बाकी कुछ काम में आने वाला नहीं है। देखिए प्रहलाद जी जब कुछ दिनों के बाद लौट करके आए, प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा करके पूछ रहे हिरण्यकश्यप बेटा प्रहलाद जी, पिताजी आप गुरुकुल में रहे, आपने वहां क्या पढ़ा? बोले पिताजी वहां रह करके हमने इस संसार से मुक्ति दिलाने वाली विद्या पढ़ी है, भवसागर से पार करा देने वाली विद्या पढ़ी है। अच्छा तुम्हें उनमें से सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा क्या लगा? तो प्रहलाद जी बता रहे पिताजी हमें जो अच्छा लगा बताएं। कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शक्य आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान को पाने के 9 रास्ते हैं, 9 सोपान हैं। इन 9 प्रकार के रास्तों में से कोई एक रास्ता भी अपना ले तो सीधे भगवत शरण में पहुंच जाएगा, जिसमें से पहला रास्ता है श्रवणम। ये पहली भक्ति है कथा सुनना, इसी से ही सारी भक्तियां आ जाती हैं। श्रवणम कीर्तनम, जब सुनेंगे तो कीर्तन भी करेंगे। पहली भक्ति है भगवान की श्रवण, भगवत कथा श्रवण करना, उनके चरित्रों को श्रवण करना, कीर्तन करना, चिंतन करना, मनन करना, स्मरण करना, उनकी पूजा करना, पाद सेवनम अर्चन करना, वंदन करना और आत्मसमर्पण करना, भगवान से कोई संबंध जोड़ना, उनसे कोई रिश्ता जोड़ लेना। जन्म होता है, जन्म होते ही सैकड़ों रिश्ते जुड़ जाते हैं, अपने आप रिश्ते बन जाते हैं, बनाना नहीं पड़ता, अपने आप बन जाते हैं। जन्म हुआ, बुआ ने कहा भतीजा हो गया, बहन ने कहा भाई आ गया, दादा ने कहा पोता आ गया, माता पिता ने कहा लड़का आ गया, मामा ने कहा भांजा आ गया,
जन्म होते ही सैकड़ों रिश्ते बन जाते हैं हमारे, लेकिन यह रिश्ते केवल लौकिक हैं। धरती पर जब तक है तब तक सारे रिश्ते हैं, बाकी सारे रिश्ते खत्म हो जाने केवल एक ही रिश्ता रहता है। वह रिश्ता कौन सा? तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। देखो कितनी सरलता है भगवान में, ऐसी किसी में सरलता हो ही नहीं सकती। इतना सरल कौन हो सकता है? यदि कोई आदमी उससे कह दो मैडम जरा सुनना, आदमी से मैडम बोल करके देखना कभी क्या जवाब देगा वो। किसी आदमी को मेल है फीमेल बोल दो यदि, उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन भगवान को क्या बोलते? तुम्ही वो माता, मम्मी बोल रहे, भगवान को माँ बोल रहे, भगवान को बुरा नहीं लगता। अरे माँ बना लो, हम माँ बनने के लिए तैयार हैं। बताओ इतने सरल दुनिया में और कौन हो सकता है? माता बनने के लिए, पिता बनने के लिए तैयार है, भाई बनने के लिए तैयार है, पुत्र बनने के लिए तैयार है। बताओ कितने के तो पुत्र बने भगवान, दास बने, यहाँ तक कि औरत तक बने। बताओ भक्तमाल में कथा है कि भगवान औरत भी बने, भक्त की औरत पत्नी बन करके रहे। तो भगवान से कोई भी रिश्ता जोड़ ले, कोई भी नाता जोड़ ले। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सखा माना था, क्योंकि सखा भाव से भजा अर्जुन ने। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते, राजन जब यह बात प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को बोली, पिताजी आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए। अरे प्रहलाद ये तू क्या बक रहा है? संडा मर्ग को बुलाया, संडा मर्ग कहाँ पर है? बोले साहब हमने नहीं पढ़ा, ये तो पता नहीं अपने से बोल रहा है ये सब, हमने तो इसको कुछ बता ही नहीं, ये सब ये तो अपने से बोल रहा, हमारा इसमें कोई अपराध नहीं है महाराज, हमें क्षमा करना। ये खुद बोलता है और सभी दैत्य बालकों को बुला करके ये सब उनको सिखाता है। हिरण्यकश्यप को कहता, समय रहते जिसको नहीं रोका तो ये पूरे हमारे राज्य को दूषित कर देगा। प्रहलाद जी का तो यह काम था, पूरे वातावरण को शुद्ध करना, पवित्र करना। अरे वो स्कूल में जाते थे, गुरुकुल में रहते थे, सभी दैत्य बालकों को साथ में ले लेते थे, पूरे नगर में भ्रमण करते थे, प्रभात फेरी निकालते थे और कीर्तन करते हुए सबको कहते थे, भैया मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसलिए भगवान का भजन कर लो, क्योंकि ये मनुष्य का तन मिला है, इससे आनंद ले लो, इससे बड़ा आनंद और कोई दूसरा है नहीं। मानव बन गए तो करनी सुधार लो, मानव तन का मजा मार लो। मानव बन गए तो करनी सुधार लो, मानव तन का मजा मार लो। मानव बन गए, अरे हाँ मानव बन गए तो करनी सुधार लो, मानव तन का मजा मार लो। मानव बन गए तो करनी सुधार लो, मानव तन का मजा मार लो। ये मानव बन गए, अरे हाँ मानव बन गए तो करनी सुधार लो, मानव तन का मजा मार लो। मानव बन गए तो करनी सुधार लो, मानव तन का मजा मार लो। मानव तन का मजा मार लो, मानव तन का मजा मार लो।
तन की जाए रोनी, मानो तन की जाए रोनी। जितनी बिगड़ी, अरे हाँ जितनी बिगड़ी है उतनी सुधार लो, मानो तन का मजा मार लो। जितनी बिगड़ी है उतनी सुधार लो, मानो तन को मजा मार लो। मानो बन गए, अरे हाँ मानो बन गए तो करनी सुधार लो, मानो तन का मजा मार लो। मानो बन गए तो करनी सुधार लो, मानो तन का मजा मार लो। करियो ने तुम गड़बड़ करनी, करियो ने तुम गड़बड़ करनी, आगे बहुत बड़ी बेहतरनी, आगे बहुत बड़ी बेहतरनी, आगे बहुत बड़ी बेहतरनी, आगे बहुत बड़ी बेहतरनी। करियो ने तुम गड़बड़ करनी, करियो ने तुम गड़बड़ करनी। जितनी बिगड़ी, अरे हाँ जितनी बिगड़ी है उतनी सुधार लो, मानव तन का मजा मान लो। जितनी बिगड़ी है उतनी सुधार लो, मानव तन को मजा मार लो। मानव बन गए, अरे हाँ मानव बन गए तो करनी सुधार लो, मानव तन का मजा मार लो। मानव बन गए तो करनी सुधार लो, मानव तन को मजा मार लो। ये मानव तन का मजा मार लो, ये मानव तन का मजा मार लो, मानव तन का मजा बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से पूरे नगर में वातावरण ही बदला दिया था इसने। प्रहलाद के इस वातावरण से, इस व्यवहार से अत्यंत क्रोधित थे हिरण्यकश्यपु। बार बार समझाने पर भी जब प्रहलाद नहीं माने, उन्होंने अपने जल्लादों को बुला करके आज्ञा दे दी कि जाओ इसको समझाना, यदि मान जाता है तो ठीक है, नहीं माने तो इसको पहाड़ से नीचे गिरा देना। मैं इसको अपना पुत्र नहीं मानता। जो हमारे शत्रु का, हमारे दुश्मन से जो प्रेम रखता हो, हमें ऐसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। जल्लाद ले गए, समझाया, नहीं माने तो पहाड़ से गिराया इसको। लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तत्पर है। पहाड़ से गिराने के बाद भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने अपने हाथों पर ले लिया हो। हाथी के पैरों के नीचे को चलवाया गया, जल में डुबाया गया, जहर पिलाया गया, अग्नि में जलाया गया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका ने कहा था, भैया चिंता मत करो, हम इस प्रहलाद को, अपने भतीजे को जला देंगे, हम अग्नि में बैठ जाएंगे इसको लेकर के। हिरण्यकश्यप कहने लगा, बहन तू तो जल जाएगी। बोले हम नहीं जलेंगे। होलिका ने बताया, बोले हमारे पास में एक ऐसा चादर है कि वह चादर ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाओ तो अग्नि जला नहीं सकती। तो हम अग्नि में बैठेंगे, वो चादर ओढ़ लेंगे और भतीजों को बाहर बिठा लेंगे अपनी गोदी में, तो वो जल करके राख हो जाएगा, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा चलो ठीक है, तो ईंधन की व्यवस्था हम कर देंगे। चौराहे पर ईंधन इकट्ठा करके, और होलिका जो थी बातों में बहला फुसला करके अपने भतीजे को ले गई। कहा आओ बेटा हमारे साथ एक खेल खेले, और उसी खेल खेल में ईंधन के उस ढेर पर बैठ गई, गोदी में बिठा लिया, इशारा किया बोले लगा दो आग। ईंधन में आग लग गई, धू धू करके जब चिता जलने लगी
प्रहलाद जी को क्या पता था, वो तो जानते भी नहीं थे ये अग्नि से होता क्या है, वो तो बस भगवत स्मरण कर रहे थे। भगवान ने कहा, अरे हमारे भक्त को यदि आंच भी आ जाएगी तो मैं ये सहन नहीं कर सकता। भगवान कहते मेरे भक्त को आंच भी नहीं आना चाहिए, जलने की तो दूर की बात है। आदेश दिया, भयंकर जोर से पवन देव चले हैं और इससे जोर से पवन देव चले, इतने जोर से आए, ऐसी हवा चली कि बुआ का जो साल था, जो चादर उड़ा करके प्रहलाद जी के ऊपर डाल दिया। जो चादर जो जिससे अग्नि जला नहीं सकती थी, वही चादर पवन देव ने बुआ से छीन करके और प्रहलाद जी के ऊपर ढक दिया। अब तो बुआ में आग लग के चिल्लाने लगी, बचाओ 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 कहते हुए राख की ढेरी हो गई। प्रहलाद जी हंसते हुए बाहर आ गए और होलिका बुआ राख की ढेरी हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए प्रहलाद जी हर जगह से बच गए क्योंकि भगवान रक्षा कर रहे थे। जब हिरण्यकश्यप अपने महलों में ले गए पकड़ करके, जल्लादों ने कहा साहब ये मरता ही नहीं है, क्या करें। बड़ा प्रयास किया परंतु ये मर नहीं रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा लगता है अब हमारे हाथों ही मरेगा। बोल प्रहलाद तो मेरे हाथों से मरना चाहता है क्या? बोले पिताजी एक दिन तो सबको जाना है, हमको जाना है, आपको जाना है, सबको जाना ही है। मृत्यु तो सबकी निश्चित है, हमें मरने से डर नहीं है। लेकिन पिताजी मैं आखिरी बार आपको भी समझा रहा हूं कि उस परमात्मा से बैर मत करिए, क्योंकि वो किसी का कभी अहित नहीं करता, वो सबके ऊपर कृपा करते हैं, घट घट वासी है वो। हिरण्यकश्यप कहता प्रहलाद तू लगता मानेगा नहीं, तेरा नारायण यहां तुझे बचाने नहीं आएगा। बेचैन हो गया। देखो भगवान की कृपा तभी होती है जब इस प्रकार से बेचैनी हो जाए भगवान से मिलने के लिए। कंस के ऊपर भगवान ने कृपा कब करी? जब कंस को यह पता चल गया कि कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है, निकाल करके उसको मार डालेंगे, तब तो तुम विश्वास करोगे। गदा उठा करके आगे बढ़ा खंबे को तोड़ने के लिए। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे प्रभु आज कृपा करना, हमने बोल दिया किसमें है आप, आ जाना। विश्वामित्र जी से गुरु जी शिला क्या है? स्त्री थी वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। बोले गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती। भगवान को प्रकट हो, इसलिए आज प्रहलाद जी ने भगवान को स्मरण किया। हिरण्यकश्यप ने गदा उठा करके जैसे ही खंबे में प्रहार किया, खंबा टूट करके 2 भागों में विभक्त हुआ। भगवान नरहरि का रूप बना करके प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह देव भगवान। नहीं तो घर घर में उखरी होती थी, अब उखरी भी नहीं मिलेगी, किया नहीं मिलेगी। कहाँ ये सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। देरी किसी घर में होती नहीं है, पहले देरी होती थी। बहू जब आती थी देरी का पूजन करती थी, देरी में लात मारते हुए भीतर प्रवेश करती थी बहू। अब काहे में लात देहरी पर यदि नहीं आपकी गोदी में। तूने वरदान मांगा था ना भीतर मरू ना बाहर मरू महलों के, बता अब तुम भीतर है कि बाहर? देहरी पर, और देहरी ऐसी जगह होती है ना घर के भीतर है ना बाहर है। और तुम क्या 12 महीना है कोई? नहीं, ना चैत था ना बैसाख था ना जेठ था ना आषाढ़ था, फिर कौन सा महीना था? अधिक मास था। 13वां महीना जो भगवान ने बनाया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, 13वां महीना है। विभत्स दृश्य को देख करके भयभीत हो गए सारे देवगण, घबरा गए। अरे राम बताओ इनके क्रोध को कैसे शांत करें, इनके क्रोध को कैसे शांत करें, क्योंकि इनको जो क्रोध आया है वो आगे बढ़े। और सामने पहुंची लक्ष्मी माता, और भगवान ने जब घुर घुरा करके लक्ष्मी की ओर देखा, लक्ष्मी जी कांप गई।
अरे भैया ये हमारे पति देव ने पता नहीं कौन सा जानवर है, बब्बरी शेर है, लक्ष्मी रुकी नहीं वहाँ भाग। अब का सुरेश रघु